कहाँ मिलने वाला है बच्चों? ए पॉइंट से न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन, जिस पॉइंट से न्यूट्रल पॉइंट पूछा जाए वहाँ से ही एक्स मानना होता है, ये रूल याद रख लीजिए। तो जैसे मान लो यहाँ से, मान लो ऑब्वियसली इससे तो दूर होगा पॉइंट और इसके नज़दीक होगा, ऐसा क्यों? बोलो ज़रा। अगर कोई पूछे कि वो न्यूट्रल पॉइंट इसके नज़दीक होगा या इसके नज़दीक होगा, क्या क्या बोलोगे? न्यूट्रल पॉइंट नज़दीक किसके होगा, 2e के या 7e के? क्यों? क्योंकि मन कर रहा है मेरा? ऐसा नहीं है। अरे भैया ये ज़्यादा ताकतवर है, इसकी फील्ड ज़्यादा दूर तक जाएगी इधर और ये कम दूर तक इधर जाएगी, तो वो बैलेंस तभी तो हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट ढूंढने लग जाऊँ, कहने लग जाऊँ, तो इसकी फील्ड यहाँ तो कमज़ोर हो जाएगी, वो इसकी स्ट्रॉन्ग है तो नेट इधर चली जाएगी, तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगी ना फील्ड। अरे बोलो। तो कमज़ोर वाले के पास और स्ट्रॉन्ग वाले से दूर न्यूट्रल पॉइंट आएगा, दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, अब ज़रा देखो, तो यहाँ से x मान लिया, ये कितना होगा? 0.1 माइनस एक्स हो जाएगा क्या? अरे बोलो यार। तो इसकी फील्ड कितनी हो जाएगी? इधर की तरफ हो जाएगी E और E1, और इसकी तरह इसकी वजह से फील्ड का होगी, इधर हो गई E2। तो क्या दोनों फील्ड को बराबर कर दूँ, E1 E2? E1 इसकी है और E2 इसकी है। अरे बोलो। तो E1 को क्या लिखूँ? K2E अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिखूँ? K7E अपॉन 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तब इसमें एक चीज़ देख रहा था, आपने क्वाड्रेटिक बना ली, इसमें क्या कर ली और फिर फंस गए। तो स्मार्ट काम करना है, क्या करना है? अब कैसे स्मार्ट काम करना है बताता हूँ। K से K कट गया, E से E कट गया। अब एक काम करो, दोनों के स्क्वायर रूट ले लो। तो स्क्वायर रूट लेने से क्या हो जाएगा? ऐसे कर लो पहले, 0.1 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 7/2। अब स्क्वायर रूट अगर लोगे तो क्वाड्रेटिक से बच जाओगे। क्या हो जाएगा? 0.1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √7/2। अब ये लीनियर इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? इसको सॉल्व करना सही है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा है? बोलो प्रणव। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अभी मत करो, चाहे एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो चाहे ऐसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ जाएगा? 0.1 माइनस एक्स, एक बार प्लस ले लो तो √7/2 इंटू एक्स। अब एक्स को उधर भेज दो तो एक्स कॉमन ले लोगे, कितना आएगा? 1 प्लस √7/2 इज इक्वल टू 0.1। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1 अपॉन √2 प्लस √7 और √2 पर चला जाएगा। बोलो भाई, इस तरह से ले लो। अब कैलकुलेशन करते रहना यार, कोई मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखाने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। बोलिए। बट ये चीज़ मैंने बता दी कि क्वाड्रेटिक माइनस ले लोगे तो पॉइंट हो सकता है माइनस में आ जाए, तो इसका मतलब इनके बीच में पॉइंट ना हो के कहीं बाहर चला जाएगा। अरे बोलो, क्या सोचो, क्या बाहर कहीं फील्ड जीरो हो सकती है क्या? यहाँ या यहाँ? सोचो जरा। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, चलो यहाँ ना लेके यहाँ लेता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट सी लेता हूँ, क्या बताओ इस पॉइंट पे फील्ड जीरो हो सकती है क्या? कभी नहीं होगी जीरो। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इधर होगी और इसकी वजह से भी इधर होगी। अब इस पॉइंट पे भी नहीं होगी, इधर होगी इसकी वजह से भी इधर होगी। तो यानी कि अगर दो सेम साइन के चार्ज दे रखे हैं, इक्वल अपोजिट मतलब डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, तो बीच में ही कहीं जीरो होगी। फिर भी आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए, ऑन कर दीजिए। अगर हमें मान लो कोई कंटिन्यूसली लीनियर चार्ज दे रखा है या एरियल चार्ज दे रखा है या वॉल्यूम चार्ज दे रखा है, तो एक सिंपल सिचुएशन लेता हूं। फॉर कंसीडर ये यूनिफॉर्मली लीनियर वायर, चार्ज्ड वायर लिख देना। कंसीडर यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज्ड वायर, या चार्ज रॉड भी बोल सकता है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, ये चार्ज्ड वायर है, ये चार्ज्ड वायर, और जो कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसा है? यूनिफॉर्म चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज। और क्यू चार्ज दे रखा है और इसकी लेंथ मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, और आपसे कहा जाए इस पॉइंट पर यहाँ से डी डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भाई। अब चूंकि ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं जो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो k3/r², यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लगा, क्योंकि जो फॉर्मूला हम लगाते हैं k3/r² वो पॉइंट चार्ज मान के लगाते हैं। क्या मान के लगाते हैं? अब ये चूंकि पॉइंट चार्ज है नहीं, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसमें हम एक एलिमेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? हम क्या करेंगे? यहाँ से जिस पॉइंट पे फील्ड निकाली वहाँ से उस वायर में एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? छोटा सा
एलिमेंट लेते हैं जिसकी लेंथ क्या मान लेते हैं dx। अब आपको dl क्यों नहीं माना, आपकी मर्जी dl मान लो, क्योंकि मैंने x लिया, x डिस्टेंस पे लिया इसलिए मैं dx मानूंगा, l लेंथ पे लूंगा स्मॉल l पे तो dl मानूंगा। अरे बोलो, अब ऐसा मत करना कि x डिस्टेंस पे dy मान लो, अगर y एक्सिस में पॉइंट होता तो y डिस्टेंस पे dy मानते। तो ये एलिमेंट जो आया इसका चार्ज क्या होगा, स्मॉल। अब हमें एक पॉइंट चार्ज पता चल चुका है, देखो अब हमें ये क्या पता चल चुका है, ये पॉइंट चार्ज एलिमेंट को dx लेंथ का चार्ज क्या हो गया, dq हो गया। क्या हो गया बच्चे, और हमें ये डिस्टेंस कितनी पता चल चुकी, x। तो यहाँ पे जो फील्ड होगी क्या होगी, d होगी कि नहीं होगी, अरे बोलो भाई। और ये वायर कहाँ से शुरू हो रहा है, वायर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। भले ही हमने लेंथ हमने वहाँ से लिए, डिस्टेंस ये x हमने लिया, यहाँ से लिया पूरा x। बोलो वायर तो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से x इजिकल टू डी से शुरू हो रहा है वायर, और x इजिकल टू डी प्लस एल पे ख़त्म हो रहा है वायर। ये वायर कहाँ से शुरू हो रहा है, चार्ज वायर, इनिशियल लिमिट क्या होगी d, वायर ख़त्म कहाँ हो रहा है, यहाँ से d प्लस ये तो आपका d हो गया, ये तो आपका d हो गया, और उसमें l और ऐड हो गया। अरे बोला यार, तो वायर शुरू कहाँ से हुआ है, d से, ख़त्म कहाँ हुआ, तो लोअर लिमिट क्या होगी d, अपर लिमिट क्या होगा d प्लस l। अरे बोलो, यानी इस x की लोअर लिमिट d, इस x की लोअर लिमिट d, और इस x की अपर लिमिट d प्लस l। अब इस पॉइंट पे फील्ड लिखना तो क्या लिखेंगे, d क्या लिखेंगे, k डी क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और डी क्यू क्या लिखेंगे, कौन बताएगा, डी क्यू क्या लिखेंगे, के डी क्यू अपॉन डी क्यू, तो ये हो गया। अब ये डी क्यू की वैल्यू कितनी लिखेंगे, अभी लीनियर चार्ज में समझाई थी थोड़ी देर पहले, क्या लिखेंगे बताओ, शाबाश। हाँ तो लेमडा यहाँ पे क्या है, लेमडा यहाँ पे क्यू बाई एल है ना, लेमडा इंटू डी एक्स, बिल्कुल ठीक बोला तुमने, लेमडा इंटू यही तो आपका डी क्यू बाई डी एक्स होगा। अरे बोलो, तो डी क्यू बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू डी एक्स, और लेमडा क्या है, क्यू बाई एल, क्योंकि क्वेश्चन में लेमडा थोड़ी दिया है, हमें तो क्यू और एल दिया है, तो लेमडा को क्या लिखेंगे, क्यू बाई एल। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं के, और ये डी क्यू हो जाएगा आपका क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। ये डी क्यू हुआ कि नहीं हुआ, आई बात समझ नहीं आई, बोलो। अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब ये फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, छोटी फील्ड होगी, अब इस फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे डी, इस फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले लेते हैं, के क्यू बाई एल, और ये आएगा 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ लगाते हैं लोअर लिमिट, और यहाँ लगाते हैं, यहाँ लोअर लिमिट क्या आएगा डी, अपर लिमिट क्या आएगा डी प्लस एल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और ये फील्ड अब बन जाएगी नेट फील्ड ई, तो नेट फील्ड ई बन जाएगा, तो ये के क्यू बाई एल तो बाहर आ गया, 1 एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के 1 एक्स। अब आपको ये कैसे आया, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब आपको ऐसा कैसे पे लिख दिया आपने, ये इसको मैं लिख सकता हूँ के क्यू अपॉन एल, इसको लिख सकता हूँ x की पावर -2 dx, d से d प्लस एल। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ, n का मतलब क्या है -2, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो माइनस के 1 अपॉन एक्स नहीं आएगा। अरे बोलो भाई, आया समझ में कि नहीं। और लिमिट यहाँ लोअर, यहाँ पे अपर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस के क्यू अपॉन एल बाहर ले लेंगे, अपर लिमिट 1 अपॉन एक्स की जगह डी प्लस एल रखेंगे, माइनस एक्स की जगह डी रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ई की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू अपॉन एल, ये एलसीएम क्या आएगा डी प्लस एल इंटू डी आएगा, कितना होगा d माइनस डी माइनस एल, ये आएगा d प्लस एल करोगे तो माइनस कट के। अब ये देखो, ये से कट रहा है और ये से कट रहा है, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, कितना आएगा के क्यू अपॉन डी इंटू डी प्लस एल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी जिसकी हमें ज़रूरत थी। स्टॉप। आई बात समझ में।